जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों में मुगल काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ग्रुप डी परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो इससे ये प्रश्न बन सकता है कि दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए किसको अपना संदेशवाहक के रूप में भेजा था? तो उत्तर होगा बाबर को। या एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि दौलत खान ने बाबर को किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में संदेशवाहक भेजा था? तो उसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। अगला पॉइंट है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। तो इससे ये प्रश्न बन सकता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किसने किया था? तो उत्तर होगा अकबर ने। अगला पॉइंट है, द ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने। अगला पॉइंट है, अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अकबर की मृत्यु फतेहपुर सीकरी में 1605 ईस्वी में हुई थी और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो इससे प्रश्न ये बनेगा कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो उत्तर होगा आगरा के सिकंदरा में। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। कब हुई थी? 1605 में। अगला पॉइंट है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? उत्तर है फरीद। अगला पॉइंट है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि को अपनाया था? उत्तर होगा औरंगजेब। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम बंगाल पर किसने आक्रमण किया था? उत्तर है शेर शाह ने। और किसको हराया था? तो गयासुद्दीन शाह को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य किसके शासनकाल में बना था? उत्तर है चिनकिलिश खान, सन 1724 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? उत्तर है 1519 में, 1519। अगला पॉइंट है, फतेहपुर सीकरी कितने वर्षों तक अकबर की राजधानी था? उत्तर है 12 वर्षों तक। अगला पॉइंट है, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है जहांगीर। अगला पॉइंट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1527 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और उन्हें मुगलों ने जारी रखा। यानी कि शेर शाह द्वारा जो चांदी के सिक्के शुरू किए गए थे, मुगलों ने उन्हें रुपया नाम दिया। अगला पॉइंट है, चश्मे शाही कश्मीर में स्थित एक मुगल बाग है। यानी चश्मे शाही एक बाग का नाम है, जो मुगल कालीन बागों में से एक चश्मे शाही है। अगला पॉइंट है, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में निर्मित महान मुगल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। अगला पॉइंट है, अकबर की माँ का क्या नाम था? उत्तर है हमीदा बानो बेगम। अगला पॉइंट है, मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। अगला पॉइंट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, बाबर कहाँ का निवासी था? तो बाबर मूलतः फरगना का निवासी था। अगला पॉइंट है, बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना था, जबकि अकबर 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का शासक बना था। अगला पॉइंट है, बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। अगला है, इंसान ए कामिल किसको कहा गया है? हुमायूं को। अगला पॉइंट है, हुमायूं के पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं की थी, जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब इन सभी के पुत्रों ने उनसे बगावत की थी। अगला पॉइंट है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है हुमायूं ने। अगला पॉइंट है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना अकबर द्वारा मुख्यतया धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला है, मुगल शासक अकबर अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। अगला पॉइंट है, 1615 ईस्वी में थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला पॉइंट है, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। अगला पॉइंट है, कवि बिहारी
राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। अगला पॉइंट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला पॉइंट है जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है शेर शाह द्वारा बनवाया गया जीटी रोड दिल्ली व अमृतसर के बीच है और जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहते हैं, यानी नेशनल हाईवे 1 NH1। अगला पॉइंट है ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण है। अगला है मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में बनवाया गया था। अगला है औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। अगला है औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया। अगला है औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की। अगला है अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। अगला है मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा। अगला पॉइंट है जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक शहरयार था। अगला है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजपूत ने बनवाया था। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अगला पॉइंट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अगला पॉइंट है मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। अगला पॉइंट है जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। अगला पॉइंट है लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ नष्ट हो गया था। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमी किनारे पर पैर रखने वाला प्रथम यूरोपीय नागरिक पुर्तगाल का था। अगला है मुगल शासकों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। अगला पॉइंट है हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला पॉइंट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला पॉइंट है इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। अगला पॉइंट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि का नाम फैजी था। अगला पॉइंट है बर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला पॉइंट है खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। अगला पॉइंट है आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला पॉइंट है बाबर तैमूरलंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था। अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला पॉइंट है पारसिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ कंधार के नियंत्रण को लेकर थी। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के बाद खत्म हो गया, यानी बाबर के आक्रमण से दिल्ली का सल्तनत खत्म हो गया। अगला पॉइंट है मुगलों की न्यायालयी भाषा पारसियन थी, यानी फारसी थी। अगला पॉइंट है शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ये अकबर के समकालीन थे। अगला पॉइंट है हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है सिसोदिया वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। अगला पॉइंट है हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। अगला पॉइंट है शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय दारा को जाता है। अगला पॉइंट है मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई। अगला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। अगला पॉइंट है मोती मस्जिद दिल्ली एवं आगरा दोनों जगह स्थित है। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की पराजय ने बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। अगला पॉइंट है औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर सिख गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु को चुना, जिसके तहत उन्हें मृत्युदंड दिया गया। अगला पॉइंट है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया। अगला पॉइंट है अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत
करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। अगला पॉइंट है नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट है हवा महल जो जयपुर में है सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया। अगला पॉइंट है औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। अगला पॉइंट है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट है सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुमायूं की मौत हुई थी। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला पॉइंट है वह पहला मुगल शासक अकबर था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। अगला पॉइंट है मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अगला पॉइंट है शेर शाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में है। अगला पॉइंट है मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री को दीवान ए आला कहते थे। अगला पॉइंट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला पॉइंट है अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भराली का था। अगला पॉइंट है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला पॉइंट है आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। अगला पॉइंट है बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है वर्तमान भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। अगला पॉइंट है ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला पॉइंट है ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया। अगला पॉइंट है तुलसीदास ने अपना जीवन वाराणसी में व्यतीत किया था। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अगला पॉइंट है दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला पॉइंट है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अगला पॉइंट है हिंदुओं में केवल बीरबल ने दीन ए इलाही स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। अगला पॉइंट है मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। अगला पॉइंट है कोतवाल मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। यानी मुगल काल में नगर रक्षक की जिम्मेदारी कौन निभाते थे? कोतवाल। अगला पॉइंट है बाबर रचित बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। यानी बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है जो उसने खुद लिखी तुर्की भाषा में। अगला पॉइंट है हुमायूं नामा बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखी। अगला पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल शासक अकबर के संरक्षक बैरम खान तथा हेमू के मध्य 1556 में लड़ा गया था। यानी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में बैरम खान और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अगला पॉइंट है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मान सिंह तथा आसिफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। यानी ये भी कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। अगला पॉइंट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अगला पॉइंट है चांद बीवी बीजापुर की रानी थी। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडेय था। अगला पॉइंट है तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। अगला पॉइंट है मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। अगला पॉइंट है जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से वेधशालाओं का निर्माण करवाया था।